माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मुझे मिल गया है। मेरी विधानसभा के 456 गांव में से 220 गांव में शमशान की भूमि का आवंटन नहीं है। क्या सरकार इन गांवों में शमशान की भूमि का आवंटन करने का विचार रखती है तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा खानपुर में कुल 4 तहसीलें हैं और 556 कुल गांव हैं, जिसमें से 236 गांवों में शमशान ऑब्लिक कब्रिस्तान की भूमि आवंटित है और 220 शमशान और कब्रिस्तान की भूमि आवंटित नहीं है, ऐसे गांव हैं। वर्तमान में खानपुर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी गांव के शमशान घाट व कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन का प्रस्ताव विभाग में लंबित नहीं है। गांवों में शमशान घाट व कब्रिस्तान हेतु संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा भूमि आवंटन की मांग किए जाने पर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा उक्त भूमि को मंत्री प्रस्तावित। जी, ये जवाब तो आ गया मेरे पास। पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरी इनके प्रश्न का विधानसभा उत्तर में दीजिए। 556 नहीं 456 गांव है। हाँ, 456। आप 556 बोल रहे हैं। अरे वो माननीय मंत्री जी, मेरा 456 है, आपको और उसमें उत्तर 236 गांवों में शमशान मंत्री और महोदय, कब्रिस्तान आपने मुझे बचे जवाब हैं। दिया। माननीय सदस्य, हाँ, आप बिराजे उत्तर आने, फिर आपको और प्रश्न पूछे दूंगा। और इन्होंने जो पूछा है माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में खानपुर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी गांव के शमशान घाट एवं कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन का प्रस्ताव विभाग में लंबित नहीं है। माननीय सदस्य महोदय, मेरा दूसरा पूरा प्रश्न है। मंत्री जी ने जो जवाब दिया, आपको आपके अधिकारियों ने गुमराह किया है। मेरी विधानसभा के जो बचे हुए जो 220 गांव हैं, सरकारी जवाब उनमें से या तो विशेष अधिकार ग्राम पंचायत भागेर, भेरुपुरा गांव, खेड़लीमिरान गांव, उमेदपुरा, भटवाड़ा, आकोदिया, सारोला बनकाखेड़ी, बटावदा, बोरेली और सम्मतखेड़ी, पाटिया गुरमी, दूधालिया और पेलादपुरा के शमशान आवंटन के प्रस्ताव ग्राम सभा में ग्राम पंचायतों ने तहसीलदार के माध्यम से एसडीएम को भेज रखे हैं। अभी तक वहां पर आपने कोई भूमि आवंटन नहीं की। क्या इन गांवों में आवंटन करने का सरकार विचार रखती है? माननीय सदस्य, अगर हमारा उत्तर सरकार का अधिकृत उत्तर गलत है तो नियमों में प्रावधान है। आप ये जो शब्द यूज कर रहे हैं कि अधिकारियों ने गुमराह किया है, ये असंसदीय है। हमारा जवाब लाइए, हमारे खिलाफ आरोप के जवाब गलत है। मंत्री महोदय, तो उत्तर दिलाओ मेरे प्रश्न का। आपकी हिम्मत हो तो लाके बताइए। महोदय, उत्तर दिलाओ प्रश्न का। अधिकार बिल्कुल विधिवत अधिकार जवाब दिया हुआ हमारा। सदन में कोई अधिकार गलत नहीं है। ऐसा सिर्फ आपको प्रश्न नहीं है। ये तो कोई बात है, गांवों में जवाब गलत दे रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? प्रश्न का समाप्त। आप कहो कार्रवाई करेंगे। प्रश्न का समाप्त। मुझे कुछ व्यवस्थाएं देनी है। सदन में बैठे बैठे न बोले, मुझे नाम लेना पड़ेगा। अपने पास यदि कहीं किसी सदस्य को लगता है कि उत्तर सही नहीं है, उसके भी अपने इस पुस्तक में प्रावधान है। उसके प्रावधान के अंतर्गत आए, मैं निश्चित रूप से आपको समय दूंगा और चर्चा आवश्यक होगी तो चर्चा भी कराएंगे। लेकिन ये कहना हर प्रश्न पे, क्यों प्रश्न के आप प्रश्न पूछते हो, उत्तर यहाँ से आते हैं। हर उत्तर अपने अनुकूल आए यह संभव नहीं है। हाँ, उत्तर गलत है, आप नियम में दीजिए, मैं उसकी जांच भी कराऊंगा और आपको सही उत्तर दिलाने का प्रयत्न भी करूंगा। मुझे कुछ व्यवस्थाएं देनी है। अपने शून्यकाल प्रारंभ हो उसके पहले कुछ बातें सबके ध्यान में लाना चाह रहा हूं, जो व्यवहार में लानी चाहिए। सदन में जब हम भाषण करते हैं तो अपने कोई किसी को टोके नहीं और साथ में हमारी भाषा में शालीनता रहे। परसों जिस प्रकार से विधायक गणेश गोगरा की जो भाषा थी, वो सही भाषा में काम आगे से लें, ये मैं उनको निर्देश देता हूं। फिर दूसरा, आसन यदि पैरों पर होने पर सदन में सभी अपनी सीटों पर बैठेंगे। वो फिर मैं खड़ा हूं, माननीय सदस्य बाहर जाइए। ये क्या तमाशा, जब मैं खड़ा हूं
जहां है वहीं बैठे। अभी वही निर्देश दे रहा हूं, उसी का उल्लंघन हाथों हाथ कर रहे हैं। बैठिए बैठिए। अरे आप भी आइए, वहीं बैठिए या सदन के बाहर रहिए। है? ये आज स्पष्ट निर्देश दे रहा हूं, नहीं तो बाहर भेजूंगा मैं और उसको बोलने की अनुमति नहीं होगी। कोई नहीं। माननीय सदस्य, एक सेकंड। माननीय मंत्री जी मैं खड़ा हूं। माननीय मंत्री जी, माननीय संसदीय मंत्री जी, अरे माननीय संसदीय मंत्री जी, जब मैं खड़ा हूं तो फिर उठ करके बोलने की जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट सबको निर्देश दे रहा हूं, फिर मुझे कहेंगे कि आप कठोर हो रहे हो, चाहे इधर का हो, चाहे इधर का हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे मंत्री हो, ये नियम सभी पे लागू होगा।